यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिक। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ विच इज़ बेस्ड ऑन जीके एंड जीएस फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एंड एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं ना, इन सब के लिए ये जो सीरीज़ है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस सीरीज़ के थ्रू आपका जीके, जीएस और जीए का पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। ल्यूसेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ लोग जो हैं वन वर्ड वाले ल्यूसेंट से करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। बट मैं कहता हूँ कि अगर आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना, वन लाइनर हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो यहाँ वहाँ भटकते फिरते हो। अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट जो ल्यूसेंट में है, अगर इसको कवर कर लेते हो तो आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो हम ल्यूसेंट जो थ्योरेटिकल है उसको पढ़ेंगे और इसके थ्रू क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने होंगे या जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। तो हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, जो फैक्ट्स हैं हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। ठीक है, तो हम हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर देख लेते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये किसका पार्ट है या फिर कौन से हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। हिस्टोरिकल पीरियड है ना, जैसे प्री हिस्टोरिकल पीरियड या फिर हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, है ना। तो ये कौन से पार्ट में आता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। अब प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक का क्या मतलब होता है तो देखो, हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं, अपने पास्ट को स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है कुछ एविडेंसेस होने चाहिए। तो कुछ एविडेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो रिटन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिटन नहीं होते हैं। यानी हम किसी जो एंशिएंट रिमेन्स हैं उनके थ्रू स्टडी करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, स्टोन इम्प्लीमेंट्स, इनके थ्रू हम अपने पास्ट को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, है ना। और कभी क्या होता है, हमारे पास ऐसे एविडेंसेस मौजूद होते हैं जो रिटन तो होते हैं बट उनको डिसाइफर नहीं किया जाता है ना। उनमें लिखा क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें स्क्रिप्ट तो मिली है, हमें रिटन एविडेंस तो मिली है, बट उस रिटन एविडेंस को डिसाइफर नहीं किया गया है अब तक। इस वजह से ये किसका पार्ट होगा या फिर कौन से टाइम पीरियड में आएगा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आएगा। ओके, अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, इसके कुछ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस भी हैं। वो कौन कौन से हैं, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, और या फिर मेसोपोटामियन, सॉरी चाइनीज़ सिविलाइजेशन अलग है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये इंडस जो सिविलाइजेशन है इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो नाइल रिवर पे, चाइनीज़ सिविलाइजेशन यांगजे रिवर पे, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर पे फ्लोराइश हुई थी। ठीक है, अब इन तमाम के तमाम सिविलाइजेशंस में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना वॉज मोस्ट एडवांस्ड, है ना। ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन मानी जाती है। क्यों मानी जाती है सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन, क्योंकि इसमें जो है हमें अर्बन प्लानिंग देखने को मिलती है। बर्न्ट ब्रिक्स, जली हुई ईंटों का इस्तेमाल जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। रोड स्ट्रक्चर जो है इनका वो काफ़ी शानदार, जिसमें ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है। ड्रेनेज पैटर्न या फिर ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से तमाम के तमाम सिविलाइजेशंस में जो इसके कंटेम्प्रेरी हैं, इजिप्शियन हो, मेसोपोटामियन हो, चाइनीज़ हो, उन सब में सबसे ज़्यादा जो एडवांस्ड सिविलाइजेशन है ना वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो जो फैक्ट्स हैं, हम फैक्चुअल चीज़ों को हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमें फैक्ट्स पे जो है फोकस करना है। तो इस वजह से हम जो है ल्यूसेंट को पढ़ते हैं। क्या है, देखो इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो इसमें अलग अलग व्यूज़ है लोगों के। टाइम पीरियड जो है कुछ के अकॉर्डिंग कुछ है, कुछ के अकॉर्डिंग कुछ है ना। बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो क्या है, वो
2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, राइट। 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। अब बीसी एडी क्या है, हमने अपने दूसरे लेक्चर्स में जो है हिस्ट्री वाले में बहुत ही डिटेल में देखा है, तो आप जो है उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब एनो डोमिनी। ओके, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के पीरियड को हम बीसी कहते हैं, और उनके बर्थ के यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले पीरियड को हम क्या कहते हैं, एडी या फिर एनो डोमिनी कहते हैं। कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं, और जीसस के बर्थ के बाद वाले पीरियड को कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है, और उनके बर्थ से पहले के पीरियड को क्या कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड अगर देखें तो 2500 से 1750। अब इसका जो ओल्डेस्ट नेम है वो क्या है, इंदस सिविलाइजेशन। किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओल्डेस्ट नेम क्या है, इंदस सिविलाइजेशन। अब आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट नाम है इंदस वैली सिविलाइजेशन का वो क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों, क्योंकि हड़प्पा जो है ना, दिस वाज द वेरी फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, है ना। तो हड़प्पा को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। जो इंदस वैली सिविलाइजेशन है इसके बहुत सारे साइट्स हैं, तो उन साइट्स में सबसे पहले जिस साइट को डिस्कवर किया गया था वो कौन सी साइट है, वो है हड़प्पा। तो इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसी वजह से यही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट और सबसे ज़्यादा मुनासिब नाम माना जाता है इंदस वैली सिविलाइजेशन का, क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों, क्योंकि ये पहली साइट है जिसको डिस्कवर किया गया था। ओके, तो एक फैक्ट तो ये भी है कि वो कौन सी साइट है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, वो कौन सी साइट है, हड़प्पा साइट है, ठीक। अब और भी कुछ फैक्ट्स हैं। जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट सूटेबल नेम जो है वो क्या है, इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन। ध्यान रखना, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से था, आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग था हड़प्पन सिविलाइजेशन, और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब देखो इसमें क्या फ़र्क होता है, आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है। तो देखो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, आर्कियोलॉजी का मतलब यही होता है ना कि हम पास्ट को जो ना स्टडी करें रिमेन्स के थ्रू। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं वो डिटेक्टिव्स के तौर पर काम करते हैं, ढूंढते रहते हैं, एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेशन के थ्रू फिर उनको कुछ चीज़ें मिलती हैं, मटेरियल्स मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं पुराने, फिर उन्हीं को स्टडी करके वो अपने हिस्ट्री को जान पाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हड़प्पा साइट को डिस्कवर किया गया था। अब डिस्कवर किया गया था तो कैसे डिस्कवर किया, मतलब एक्सकेवेशन के थ्रू ही डिस्कवर किया गया था। तो इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन कहा कि आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नाम है इंदस वैली सिविलाइजेशन का वो हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसका क्या मतलब, देखो इंदस सरस्वती, अब इंदस रिवर है जो, तो सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स हमें यहीं पे देखने को मिला था, सबसे ज़्यादा सेटलमेंट का कंसंट्रेशन यहीं देखने को मिला था, इसी रिवर के आसपास। तो इसी वजह से जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसका जो अप्रोप्रिएट नाम है या मोस्ट सूटेबल नाम है वो है इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि 80% सेटलमेंट हमें इसी रिवर के अलॉन्ग देखने को मिलता है। अब टाइम पीरियड हमने देख लिया, मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वो 2500 से 1750 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ध्यान रखना, ये हमें पता कैसे चला, कार्बन डेटिंग के थ्रू, कार्बन डेटिंग से ही पता किया जाता है, पता लगाया जाता है कि कौन जो है कौन से टाइम पीरियड का है। अब एक फैक्ट है, जॉन मार्शल, इसको क्या माना जाता है, फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म इंदस सिविलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या जॉन मार्शल ने सबसे पहले इंदस सिविलाइजेशन को यूज़ किया था, इस टर्म को यूज़ किया था, तो ये फर्स्ट स्कॉलर है, कौन, जॉन मार्शल। अब इंदस सिविलाइजेशन देखो, हमने पहली बात की, इंदस सिविलाइजेशन जो है बिलोंग्स टू द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्यों, क्योंकि हमें रिटन एविडेंस मिली है बट उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, इस वजह से जो है, और उस जो हमें एविडेंस मिली है रिटन, उसका नाम क्या है, बोस्ट्रोफेडन। ओके, बोस्ट्रोफेडन, इसका नाम क्या है, बोस्ट्रो, कैसी राइटिंग है यार, बोस्ट्रोफेडन, ठीक है, बोस्ट्रोफेडन। तो इस वजह से ये कौन से पीरियड से बिलोंग करती है सिविलाइजेशन, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, चालकोलिथिक एज, ब्रोंज एज, ध्यान रखना, ठीक। तो इंदस अब जो अगर जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो इंदस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्थन महाराष्ट्र। ऐसे नहीं देखते हम, जो है शॉर्ट में देख लेते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट में क्या आता है और सदर्न मोस्ट में क्या था और ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट में कौन था, है ना, मतलब कौन से लोकेशन है।
हाँ, एक और फैक्ट है, ये क्या, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी माना जाता है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। जोग्राफिकल लोकेशन की अगर बात करें तो नॉर्थन मोस्ट में क्या आता है? नॉर्थन मोस्ट में आता है मांडा। कहाँ पे है? J&K में, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और फिर सदर्न मोस्ट में देखें तो सदर्न मोस्ट में दाइमाबाद, दाइमाबाद, ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र। और फिर ईस्टर्न मोस्ट में अगर देखें तो आलमगीरपुर, हिंडन रिवर के पास, आलमगीरपुर यूपी, ठीक है। और वेस्टर्न मोस्ट में देखें तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक है, यानी ये नॉर्दर्न मोस्ट में कौन है? मांडा। इधर कौन है? दाइमाबाद, सदर्न मोस्ट में। ईस्टर्न मोस्ट में आलमगीरपुर, और इधर वेस्टर्न मोस्ट सुतका गेंडोर, ठीक है। ये जोग्राफिकल लोकेशन है, ध्यान रखना। तो नॉर्दर्न मोस्ट में मांडा, सदर्न मोस्ट में दाइमाबाद, ईस्टर्न मोस्ट में आलमगीरपुर, वेस्टर्न मोस्ट में सुतका गेंडोर, ठीक है। चलो बुक में देख लेते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ इन द सिविलाइजेशन, इतना मत देखो क्या क्या है, ये देख लो कि मांडा है ना, जम्मू एंड कश्मीर नाउ, ठीक है। सदर्न मोस्ट देखोगे तो दाइमाबाद, और ईस्टर्न मोस्ट देखोगे तो आलमगीरपुर, वेस्टर्न मोस्ट देखोगे तो सुतका गेंडोर, ठीक है। अब एक और फैक्चुअल बात है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कैपिटल सिटीज़ की अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो कौन कौन सी? एक तो हड़प्पा है और एक मोहनजोदाड़ो है, ठीक। ये कौन है? ये कैपिटल सिटीज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। पोर्ट सिटीज़ की बात करें तो देखो लोथल, सुतका गेंडोर, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोथल, जो कि गुजरात में है, ठीक है, लोथल। तो पोर्ट कैपिटल सिटीज़ हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, और पोर्ट सिटीज़ लोथल, सुतका गेंडोर। लोथल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? गुजरात में।